Hello everyone, welcome in the class. So in this class we will discuss about the Vedic period. In the previous classes we discuss about the Indus Valley Civilization. हमारी जो पिछली क्लासेस है उसमें हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसका जो डिक्लाइन है, जो समाप्ति है, वो 1750 BC में हुई थी। और फिर उसके 250 ईयर्स के बाद जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी वो थी वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुई थी। अब जो वैदिक पीरियड है वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक चला। मीन्स जो वैदिक पीरियड है उसकी जो टाइमलाइन है वो है 900 ईयर्स की। मीन्स जो वैदिक काल है या फिर जो वैदिक सभ्यता है वो 900 साल तक चली। अब जो वैदिक पीरियड है, वैदिक इंडिया है, उसकी जो हमें इतिहास है उसके बारे में हमें जो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन हमें जो मिलती है वो मिलती है हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे, और वो है हमारे वेदास। मीन्स वेदों से ही हमें जो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मिलती है वैदिक पीरियड की। इसीलिए जो वेद है उन्हीं के ऊपर ये जो पीरियड है इसका नाम रखा गया वैदिक पीरियड। अब जो वैदिक पीरियड है उसका जो डेवलपमेंट है जो उसके वो किया था आर्यंस ने। आर्यंस डेवलप्ड द वैदिक कल्चर। जो वैदिक जो संस्कृति है उसका जो विकास है वो किया था आर्यंस ने। अब ये जो वर्ड है आर्यन, ये लिया गया है एक जो वर्ड है आर्य उससे, और जो वर्ड आर्य है उसका मतलब होता है नोबल। मीन्स हाई बर्थ है वो उसको शो करता है। जो आर्यंस जो ग्रुप के लोग हैं वो रेफ़र करते हैं एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को, और वो लैंग्वेज है हमारी संस्कृत। मीन्स जो आर्यन जो समाज के जो लोग थे वो संस्कृत जो भाषा है उसका यूज़ करते थे। अब जो आर्यंस है वो इंडिया में उनका जो अराइवल है वो कैसे हुआ। जो इंडो आर्यंस जो पीपल है, मीन्स वो ग्रुप के लोग जो कि इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करते थे। जो इंडो आर्यंस थे वो उनका जो अराइवल है वो हुआ हिंदू कुश माउंटेन रेंज से। अब जो हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है वहाँ से उनका अराइवल हुआ। इंडो आर्यंस अराइव्ड इन इंडिया थ्रू हिंदू कुश माउंटेन रेंज। और जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है जो कि सेंट्रल और साउथ एशिया में है और वेस्ट हिमालयाज तक फैली हुई है। हिंदू कुश माउंटेन रेंज इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया टू वेस्ट हिमालयाज। यहाँ से जो अराइवल है वो हुआ, और ये लोग हैं यहाँ पर ही इन्होंने जो अपना जो सेटलमेंट है वो किया। मीन्स जो इंडो आर्यंस जो ग्रुप के जो लोग तो यहीं पर सेटल्ड हो गए और वो यहाँ के निवासी बन गए। मीन्स इंडो आर्यंस बिकम द इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स। अभी ये जो इलाका है इसमें इनकी यदि बाउंड्री है उसकी बात की जाए जहाँ पर वो रहते थे, ये जो रीज़न है यहाँ पर जो इंडो आर्यंस हैं उन्होंने जो इंडिया है उसका जो क्षेत्र है उस पर राज किया, जिसके ईस्ट में था वेस्टर्न गंगा, वेस्ट में था अफगानिस्तान, नॉर्थ में कश्मीर, और साउथ में आपका राजस्थान। ये जो रीज़न है यहाँ पर इन्होंने जो अपना जो राज है वो इंडिया पर किया। जहाँ पर जो आर्यंस हैं उन्होंने जिस रीजन में अपना जो राज है वो किया, जो रूल किया, उस जो रीजन को बोला गया आर्यवर्त। मीन्स आर्यों का क्षेत्र। और ये आर्यवर्त है, ये हम भी जानते हैं कि ये ओल्डेस्ट नेम है इंडिया का। सबसे प्राचीनतम जो नाम है भारत का वो है आर्यवर्त, ओल्डेस्ट नेम ऑफ इंडिया। एंड द रीजन
वेयर आर्यंस रूल। सो ये जो क्षेत्र है इसको बोला गया आर्यवर्त। सो अब जो आर्यवर्त है वो हमें पता चला कि हिंदू कुश माउंटेन रेंज से आए हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल होम है, मीन्स जो वास्तविक जो घर है वो कहाँ था, कि वो कहाँ से माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे। सो बहुत ज़्यादा थ्योरिस्ट है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि जो थ्योरिस्ट है उन्होंने, किसी ने कहा कि यहाँ से आए हैं, इनका ओरिजिनल होम ये है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरीज हैं उसमें फर्स्ट आती है स्वामी दयानंद सरस्वती। सो हमारे जो पॉपुलर थ्योरिस्ट थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि जो आर्यंस है उनका ओरिजिनल होम है वो था तिब्बत। उन्होंने थ्योरी दी कि जो आर्यंस है वो कहाँ से आए हैं, तिब्बत से, मीन्स इनका जो ओरिजिनल होम था वो था तिब्बत। सेकंड जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी दी वो थी बाल गंगाधर तिलक ने, और उन्होंने कहा कि जो आर्यंस हैं वो कहाँ से आए हैं, आर्कटिक रीजन से या फिर आर्कटिक पोल से, मीन्स उत्तरी ध्रुव से। नेक्स्ट जो पॉपुलर थ्योरी दी थी वो दी थी मैक्स म्यूलर ने, और उन्होंने कहा था कि जो ओरिजिनल होम था आर्यंस का वो था सेंट्रल एशिया, मीन्स जो आर्यंस है वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके कहाँ पर आए हैं, इंडिया में। और जो मैक्स म्यूलर की जो थ्योरी थी सेंट्रल एशिया की, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, मीन्स जो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस हैं उनको लगता है कि जो मैक्स म्यूलर ने जो थ्योरी दी है कि वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो शो करता है कि जो आर्यंस है वो कहाँ के थे, सेंट्रल एशिया के, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी जो वैल्यूज़ हैं वो देखी गई हैं, कुछ ऐसे जो उनके जो हाव भाव है वो देखे गए हैं कि वो बताते हैं कि वो सेंट्रल एशिया के थे। सो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू जो है, जो थ्योरीज है कि वो वहाँ के थे, वो थी मैक्स म्यूलर की थ्योरी। अब जो इंडो आर्यंस है वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके हिंदू कुश माउंटेन रेंज के द्वारा कहाँ पर आए, इंडिया में। नेक्स्ट थ्योरी थी सप्त सिंधु थ्योरी। जो सप्त सिंधु थ्योरी है वो दी हमारे गंगानाथ झा, AC दास एंड अदर थ्योरीज। उन्होंने कहा कि उन्होंने दी सप्त सिंधु थ्योरी, और उसमें कहा गया कि जो आर्यंस है वो इंडिजीनियस पीपल थे, मीन्स स्वदेशी थे, वो कोई फॉरेनर्स नहीं थे, मीन्स वो कहाँ पर रहते थे, इंडिया में ही रहते थे। वो इंडिजीनियस पीपल थे और वो रेजिडेंट थे, कहाँ के निवासी थे, पंजाब और जो सिंध है का जो इलाका है वहाँ पर, वहाँ के रेजिडेंट थे, मीन्स निवासी थे, रेजिडेंट ऑफ पंजाब एंड सिंध। सो जो गंगानाथ झा है, AC दास है और अदर थ्योरिस्ट ने कहा, और जो सप्त सिंधु थ्योरी दी उसमें कहा कि जो आर्यंस है वो इंडिजीनियस पीपल थे, मीन्स स्वदेशी लोग थे, और वो पंजाब और जो सिंध का जो इलाका है वहाँ पर रहते थे, वहीं के निवासी थे। फिर जो वैदिक पीरियड है उसको 2 पार्ट्स है उनमें डिवाइड किया गया है। वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट आता है अर्ली वैदिक पीरियड, सेकंड आता है लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है मीन्स प्रारंभिक जो वैदिक काल है,
इसका टाइम पीरियड है 1500 BC टू 1000 BC। मीन्स 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो पीरियड चला वो था अर्ली वैदिक पीरियड। अब जो लेटर वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल है, उसका टाइम पीरियड है 1000 BC टू 600 BC। मीन्स 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो हमारा टाइम पीरियड चला वो था उत्तर वैदिक काल। सो अर्ली वैदिक पीरियड है, इसमें हमारे जो प्राचीनतम जो वेद हैं उसकी रचना हुई वो था हमारा ऋग्वेद। इसलिए ये जो पीरियड है इसको ऋग्वेदिक पीरियड भी बोला जाता है। अब जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें हमारे जो रिमेनिंग 3 वेद्स हैं उनकी रचना हुई। यजुर्वेद, सामवेद, एंड अथर्ववेद। सो हमारे जो 3 वेद्स हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी जो रचना है, जिनकी जो फॉर्मेशन है वो हुई थी हमारे लेटर वैदिक पीरियड में। सो हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें सिर्फ हमारे जो ऋग्वेद है उसकी रचना हुई। इसलिए ये जो पीरियड है इसको ऋग्वेदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल है उसके नाम से भी जाना जाता है। अब जो अराइवल हुआ था आर्यंस का इंडिया में वो हुआ था 1500 BC में, 1500 ईसा पूर्व में। अराइवल ऑफ आर्यंस इन इंडिया इन 1500 BC, और तभी से हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसकी स्टार्टिंग हुई और ऋग्वेद जो है उसकी फॉर्मेशन हुई। सो जो ऋग्वेदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड है, उसमें जो फॉर्मेशन हुई ऋग्वेदा की, जो कि ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, प्राचीनतम जो धार्मिक ग्रंथ है पूरे संसार का, वो है हमारा ऋग्वेदा। ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, टेक्स्ट इन वर्ल्ड। सो जो सबसे प्राचीनतम जो धार्मिक ग्रंथ है विश्व का वो है हमारा ऋग्वेदा, जिसकी जो फॉर्मेशन है वो ऋग्वेदिक पीरियड में हुई थी। अब जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसमें जो ऋग्वेदा है उसकी फॉर्मेशन हुई, और हमारा जो धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेदा है उसके अंदर 1028 हाइमन्स हैं, मीन्स 1028 सूक्त हैं, और 10,462 मंत्राज हैं, मीन्स 10,462 मंत्राज। सो ऋग्वेदा कंटेन्स 1028 hymens and 10,462 mantras. It is divided into 10 mandals. और 10 divisions और 10 बुक्स। अब जो ऋग्वेदा है इसका जो डिवीज़न हुआ है, मीन्स जो पार्टीशन हुआ है, इसको बांटा गया है 10 मंडल में या फिर 10 भागों में। अब जो 10 मंडल्स हैं उसमें जो 10th मंडल है ऋग्वेदा का, जो 10th मंडल है उसके अंदर है पुरुषुक्त जो हाइमन है वो। 10th मंडल कंटेन्स पुरुषुक्त इन विच इट एक्सप्लेन्स द 4 वर्णाज। जो पुरुषुक्त जो हाइमन है वो एक्सप्लेन करता है 4 वर्णाज को, जो 4 जो वर्ण हैं उनको एक्सप्लेन करता है। और हमारे 4 जो वर्णाज हैं वो उनको कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सो जो 10वां मंडल है उसमें जो पुरुषोक्त हाइमन है वो 4 वर्णास हैं, उनको
एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है। और हमारे जो 4 वर्ण है वो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओल्डेस्ट मंडल ऑफ ऋग्वेदा, जो सबसे जो प्राचीनतम जो मंडल हैं, जो सबसे पहले जो मंडल लिखे गए वो थे हमारे ओल्डेस्ट मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज फ्रॉम 0 to 7। ये हमारे ओल्डेस्ट मंडल है ऋग्वेदा के, विच कंटेन्स फैमिली बुक्स। मीन्स ये जो मंडल है 2 से लेकर 7वां जो मंडल है उसके अंदर जो फैमिली रिलेटेड जो मैटर है उसके बारे में जो हाइमन्स या फिर जो मंत्राज है वो डिफाइन किए गए हैं। हमारे जो लेटेस्ट मंडल है मीन्स जो न्यू मंडल हैं वो है हमारे 1st, 8th, 9th एंड 10th। मीन्स जो पहला, 8वां, 9वां और 10वां जो मंडल है उसकी जो रचना है वो बाद में की गई। सबसे जो प्राचीनतम जो मंडल है ऋग्वेदा के उनकी जो रचना है वो पहले, सबसे पहले की गई, वो थे हमारे 2 मंडल से लेकर 7वां मंडल तक। अब जो 3rd मंडल है हमारा जो 3rd मंडल है ऋग्वेदा का उसके अंदर है गायत्री मंत्र। 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र। which was composed by Vishwamitra for the worship of सूर्य। जो 3rd मंडल है जिसमें जो गायत्री मंत्र है विश्वामित्र ने इसको कंपोज किया है, जो कि यूज़ किया जाता है जो सूर्य देव है उनकी स्तुति करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा जो 9th मंडल है। 9th मंडल में हमारा डिवोटेड टू वैदिक गॉड सोम। जो 9th मंडल है उसमें जो मंत्राज हैं, मोस्ट ऑफ द मंत्राज हैं वो डिवोटेड किए गए हैं जो वैदिक गॉड हैं सोम उनको, जो कि कंपोज किए थे अंगिरा ऋषि ने। विच वॉज कंपोज बाय अंगिरा ऋषि। मीन्स इनकी जो रचना है वो अंगिरा जो ऋषि हैं उन्होंने की थी। अब आता है हमारा जोग्राफिकल एक्सटेंट कि वैदिक सिविलाइजेशन में जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट है वो कैसा था। मीन्स जोग्राफिकल जो एरिया था उसकी जो नॉलेज है उस टाइम पे वो हमें कहाँ से मिलती है। सो इन अर्ली वैदिक पीरियड आर्यंस वॉज स्प्रेड थ्रू, जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ तक फैली हुई थी, सप्त सिंधु तक, सप्त सिंधु रीजन। अब इसे सप्त सिंधु रीजन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। जिसमें हमारी जो इंडस रिवर है, सतलुज है, रावी है, व्यास है, चेनाब है, ये जो रिवर है ये शामिल हैं। तो इसलिए ये जो इलाका है इसको बोला जाता है सप्त सिंधु रीजन, जो कि हमारा जो पंजाब का जो इलाका है वो। सो सप्त सिंधु रीजन है वो कौन सा इलाका है, इट कंप्राइजिंग द ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जो पंजाब है वो,
और जो कुछ जो पार्ट्स है वेस्टर्न यूपी का वो। सो जो वैदिक सिविलाइजेशन है ऋग्वैदिक पीरियड में वो सप्त सिंधु रीजन है उसमें बसी हुई थी। अब जो सप्त सिंधु रीजन है वो कौन सा रीजन है, वो ईस्टर्न अफगानिस्तान पंजाब का जो क्षेत्र है, आज हमारा जो भारत में जो पंजाब है और जो पाकिस्तान में जो पंजाब का जो क्षेत्र है वो, और जो पास्ट जो वेस्टर्न यूपी के कुछ जो भाग है वो। सो यहाँ पर जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो बसी हुई थी अर्ली वैदिक पीरियड में। अब यहाँ पर जो नादी सूक्त जो हाइमन है ऋग्वेदा का, उसमें कुछ जो रिवर है उनका जो जिक्र है वो किया गया है। नादी सूक्त हाइमन of Rigveda mentioned some rivers and it is 21 rivers। जो नादी सूक्त जो हाइमन है ऋग्वेदा का, उसके अंदर जो 21 जो नदी हैं उनका जिक्र किया गया है। सो जो मोस्ट पॉपुलर जो रिवर हैं जिसमें जो ऋग्वेदा है उसमें जो जिक्र किया गया है वो है हमारी टोटल 9 रिवर्स। ये मोस्ट पॉपुलर रिवर है जिनका जो ऋग्वेदा है उसमें बार बार जिक्र किया गया है और इनकी कुछ जो अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाई गई है। मीन्स जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसमें जो लोग हैं उन्होंने ये जो रिवर्स है इनको कुछ जो इम्पोर्टेंस है वो दिया, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या फिर जो प्रैक्टिकल जो यूज़ है उनका किया हो। सो जो गोमल नदी है उस टाइम पे जो गोमल नदी है उसका जो प्रेजेंट नेम है वो है गोमती। मीन्स जो गोमती रिवर है उसको जो ऋग्वेदा है उसमें गोमल बोला गया है। कुब जो रिवर है उसका जो प्रेजेंट नेम है वो है काबुल। जो सुवस्तु जो नदी है उसका जो प्रेजेंट नेम है वो श्वेत। मीन्स जो श्वेत नदी है उसको ऋग्वेदा में को जो स्वास्तु जो रिवर है वो बोला गया है। सिंधु का जो प्रेजेंट नेम है वो है इंडस। जो स्तुद्री जो नदी है उसका जो प्रेजेंट नेम है वो है सतलुज। विपासा जो नदी है उसका प्रेजेंट नेम ब्यास। पुरुषनी का रावी। अश्किनी का चेनाब। वितास्त का झेलम। सो ये कुछ ऋग्वेदिक नेम है जिनका प्रेजेंट नेम है वो अलग है। सो कुछ जो रिवर है जिनका प्रेजेंट नेम अलग है और उनको ऋग्वेदिक नेम है वो अलग दिया गया है। सो मैनी टाइम्स जो आपका जो पेपर आता है उसमें पूछ लिया जाता है कि ये जो रिवर है इसका जो ऋग्वेदा में जो ये रिवर है इसका जो नाम था प्रेजेंट में इसका क्या नेम है। सो दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर रिवर एंड आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस रिवर्स। अब जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसमें जो ऋग्वेदिक जो पीरियड आता है उसमें जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो कैसी थी। नेक्स्ट आती है हमारी ऋग्वेदिक पॉलिटी। मीन्स जो ऋग्वेदी है उसमें राजनीतिक जो कंडीशन थी वो कैसी थी। सो हमें जो वेद है उनसे ऐसे कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल जो हायरार्की थी वो वहाँ पर थी। मीन्स देयर इज़ नो डिफाइंड पॉलिटिकल हायरार्की। सो जो ऋग्वेदिक जो पॉलिटी है उस टाइम पे जो वैदिक सिविलाइजेशन की उसमें कोई भी जो पॉलिटिकल हायरार्की है मीन्स जो स्पेशल जो सिस्टम है वो नहीं बनाया गया था कि इसमें एक ही रूलर है वो रूल करेगा या फिर पूरे जो सिस्टम है उसका रूल करेगा। सो नेक्स्ट आता हमारा जो ऋग्वेदिक पॉलिटी है उसमें जो पोस्ट हैं फर्स्ट आती है हमारी राजन्यास। राजन्यास हैं वो उस ग्रुप के पीपल थे जो कि वॉर में शामिल होते थे। दोज इन्वॉल्विंग इन वॉर, जो कि युद्ध में शामिल होते थे उनको बोला जाता था राजन्यास। जो कि अपर पोजीशन जो उनकी जो सोसाइटी में जो पोजीशन थी वो तो अपर पोजीशन मीन्स वे उच्च जो दर्जा है उनका माना जाता था। और फिर जो अदर जो क्लैंसमैन बसते हैं जो कि सैनिक होते हैं उनकी थी लोअर पोजीशन।
दे कंटेन लोअर पोजीशन इन द सोसाइटी। अब जो ट्राइबल असेंबलीज होती थी उसमें जो टोटल असेंबली थी वो थी 4, मीन्स 4 सभाएं थी। फर्स्ट थी हमारी विधाता, जो कि सबसे ओल्डेस्ट असेंबली थी, मीन्स प्राचीनतम सभा थी। सेकंड थी हमारी सभा एंड थर्ड थी समिति। अब सभा और समिति हैं, इनको अथर्ववेद में क्या कहा गया है? डॉटर्स ऑफ प्रजापति। इन अथर्ववेद said to be daughter of प्रजापति। सो सभा और समिति है उसमें जो वुमेन है वो भी वो जो असेंबलीज है उनको अटेंड कर सकती थी। मीन्स वुमेन टू अटेंडेड दीज असेंबलीज। मीन्स जो वुमेन है उनको भी परमिशन थी कि वो ये जो असेंबलीज हैं इनको अटेंड कर सकती हैं। फोर्थ जो हमारी जो असेंबली थी वो थी हमारी गण, जो कि जो ट्रूप है उनकी एक सभा थी, या फिर ट्रूप जो लोग हैं उनसे रिलेटेड एक सभा थी। अब जो विधाता है उसके जो डाइवर्स फंक्शंस होते थे जो कि हैंडल करते थे रिलीजियस फंक्शंस, उनको। अब जो विधाता है वो ओल्डेस्ट असेंबली थी जो कि रिलीजियस जो मैटर है उनको हैंडल करती थी। सभा और समिति हैं वो जो असेंबलीज थे उनमें जो वुमेन थे उनको भी अटेंड करने की परमिशन मिली थी। और जो गण है वो ट्रूप जो रिलेटेड असेंबली थी। नेक्स्ट आती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ जो पोस्ट हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट आस्क जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी जो कुछ पॉपुलर पोस्ट है उनके बारे में है। अब कुछ मोस्ट रिसेंटली आस्क जो पोस्ट हैं वो है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करती थी। फर्स्ट है हमारी पुरोहित, विच इज़ प्रीस्ट। जो पुरोहित होता था, जो पुजारी होता था, उसमें जो भी वो पूजा करता था उसको जो दान और जो दक्षिणा है वो उसको दी जाती थी। मीन्स गिफ्ट आर गिवन टू पुरोहित आफ्टर वर्शिप। कि जो पूजा होती थी उसके बाद जो दान और जो दक्षिणा है, जो भी गिफ्ट हैं वो जो पुरोहित है उसको दिए जाते थे। मीन्स वहाँ पर जो पुरोहित है वो पूजा का जो काम है वो करता था। सेकंड थी हमारी सेनानी। जो सेनानी जो पोस्ट है उसमें जो सेनानी होता था वो चीफ होता था आर्मी का। सेना का जो मुखिया होता था वो कहलाता था सेनानी। थर्ड वृजपति। जो वृजपति है वो ऑफिसर होता था जो कि पूरी जो टेरिटरी है उसको कंट्रोल करता था। ऑफिसर हु कंट्रोल्ड टेरिटरी। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है ग्रामीणी। लीडर ऑफ द विलेज एंड फाइटिंग यूनिट। लीडर ऑफ द विलेज एंड फाइटिंग यूनिट। जो ग्रामीणी है वो लीडर होता था जो विलेज जो गांव है उसका, और जो फाइटिंग जो युद्ध के लिए जो युद्ध की जो टुकड़ी होती थी उसका जो लीडर होता था उसको बोला जाता था ग्रामीणी। सो जो वैदिक सिविलाइजेशन है अर्ली वैदिक पीरियड की, उसमें कुछ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट हुए आर्यंस के बीच में।
सो फर्स्ट जो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट हुआ वो हुआ था आर्यन और नॉन आर्यंस के जो ग्रुप हैं उसके बीच, आर्यन एंड नॉन आर्यन पीपल। सेकंड जो कन्फ्लिक्ट हुआ, जो विवाद हुआ, वो हुआ था जो आर्यंस हैं उन्हीं के बीच, अमंग देमसेल्व्स। नेक्स्ट आता है हमारा जो सोशो इकोनॉमिक लाइफ थी वैदिक सिविलाइजेशन की, उसके बारे में। अब जो सोशल लाइफ थी उसमें जो पॉपुलर थी वो थी किनशिप। जो वैदिक सिविलाइजेशन है अर्ली वैदिक पीरियड में, उसमें जो किनशिप है वो बेस होता था सोशल स्ट्रक्चर का, बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। और जो किनशिप है उसमें जो मैन होता था, जो आदमी होता था, वो आइडेंटिफाई किया जाता था उसके क्लैन से, उसके ग्रुप से, कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। मैन वॉज आइडेंटिफाइड बाय इट्स क्लैन। सो जो आदमी होता था, वैदिक सिविलाइजेशन है उसमें, जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसमें, जो सोशल लाइफ में जो मैन है उसका जो दर्जा सोसाइटी में दिया जाता था वो उसके जो क्लैन है वो जिससे बिलोंग करता था उसी के अनुसार उसका जो दर्जा है वो निश्चित किया जाता था, उसी के अनुसार उसको वैल्यू दी जाती थी। फिर जो सोशल कुछ जो डिविजन्स हैं वो भी हुए था, क्योंकि कुछ जो विवाद हुए, जो वहाँ के जो आदिवासी थे या फिर वहाँ के जो नॉन आर्यन और आर्यन हैं उनके बीच में कुछ सोशल जो डिविजन्स है वो हुए। और फिर जो चार वर्णाज है उसमें जो लोग हैं वो बट गए, जिनको बाद में जो कास्ट है, जो जाति है, वो भी उसको रिकग्नाइज किया गया। सोशल डिविजन्स ड्यू टू conquest in between inhabitants सोशल डिवीजन भी हुए वहाँ पर, जो निवासी रह रहे थे चाहे वो आर्यंस हो या नॉन आर्यंस हो, उनके बीच में कुछ जो विवाद है वो हुए, और इसलिए जो सोसाइटी है उसका भी जो डिवीज़न है वो। और वहाँ जो उस टाइम पे जो वुमेन थी उनकी एक रिस्पेक्ट थी, वो वुमेन वॉज गिवन रिस्पेक्ट एट दैट टाइम। मीन्स उनको जो सभा और समिति है वो भी अटेंड करने की परमिशन थी। दे कैन लिव देयर लाइफ नॉर्मली। उस टाइम पे जो चाइल्ड मैरिज थी उसके बारे में किसी को नहीं पता, चाइल्ड मैरिज वाज अननोन एट दैट पीरियड। अब जो इकोनॉमिक लाइफ है वो हमें पता ही है कि जो आर्यंस थे वो सेमी नोमैडिक पीपल थे। सो द इकोनॉमिक लाइफ वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स ऋग्वेदिक पीरियड में जो इकोनॉमिक लाइफ थी लोगों की वो टोटली डिपेंडेंट थी कृषि और पशुपालन के ऊपर। जो फायर थी उसका यूज़ किया जाता था टू बर्न डाउन द फॉरेस्ट। फायर यूज्ड टू बर्न डाउन द फॉरेस्ट। जो पोइट्री है वो वैसी ही थी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पोइट्री है वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही थी। सो पोइट्री वाज यूज्ड लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। नो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मीन्स जो तकनीकी है उसका कोई भी जो प्रयोग है वो नहीं किया गया। इफ़ वी टॉक अबाउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड, सो जो रिलीजियस लाइफ की हम बात करें तो जो वैदिक सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो जो पॉलीथीस्ट है उसमें बिलीव करते थे। दे बिलीव इन पॉलीथीस्ट। मीन्स वो एक भगवान को ना मानकर हर एक जो भगवान है उसकी पूजा करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे। दे कंसिडर द वर्ल्ड फ्रॉम द स्पिरिचुअल आउटलुक। They considered the world from spiritual outlook.
और उस टाइम पे जो ऋग्वेद है उसमें जो पुरुष है उनकी जो प्रधानता है वो ज़्यादा थी। मीन्स मोस्ट ऑफ द deities आर मेल। मीन्स जो पुरुष जो देवताओं हैं उनकी जो मान्यता है वो ज़्यादा थी। उस टाइम पे जो सरस्वती नदी है उसको होली रिवर कंसिडर किया जाता था। सरस्वती इज़ कंसिडर्ड एज होली रिवर। मीन्स जो पवित्र नदी है जो ऋग्वेदा में जो मानी गई है वो मानी गई है हमारी सरस्वती रिवर। और जो इंडस रिवर है वो मानी गई है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन ऋग्वेदा। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट वैदिक गॉड है वो है हमारे इंद्र, जिनको जो वेद हैं उनमें बोला गया है पुरेंद्र, जो कि जो थंडर है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा अग्नि विच इज रिलेटेड टू फायर। नेक्स्ट वरुण, विच हैव द पावर ऑफ सन। जो सूर्य देव हैं उसकी उनको बोला गया है वरुण। फोर्थ रुद्र, यम एंड सोम। सो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो डाइटीज़ हैं देवता हैं जो कि जो वैदिक जो ऋग्वेदा है उसमें इनकी जो इम्पोर्टेंट वैदिक गॉड हैं जिनको पूजा जाता था। यहाँ पर जो लोग हैं वो नेचुरल जो फोर्सेस हैं उनको एज ए गॉड उनकी पूजा करते थे, ना कि उनसे डरते थे बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनको पूजते थे। सो दिस इज़ द अर्ली वैदिक पीरियड दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड आई होप जो 90% जो पार्ट है अर्ली वैदिक पीरियड का और जो अराइवल ऑफ आर्यंस का वो हमारा कवर हो जाएगा इसमें। सो यू कैन डिस्कस if you have any problem. So thank you very much and have a nice day. In other we will discuss about the later Vedic period and you will get the description of both of the related classes in each other video. Thank you very much.